हम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर मौजूद हैं और ठीक आवास के बाहर एमसीडी के तीनों मेयर आप यहां पर देख सकते हैं। ईस्ट एमसीडी के मेयर, नॉर्थ एमसीडी के मेयर और साउथ एमसीडी की मेयर यहां पर घर के बाहर ज़मीन पर बैठी हुई हैं और वो मांग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जल्द से जल्द एमसीडी का जो फंड है वो जारी करें। हमारे साथ जयप्रकाश जी हैं बात करने के लिए। जयप्रकाश जी, आप कह रहे हैं आप धरना नहीं दे रहे, तो फिर आप बाहर क्यों बैठे हैं? घर के आवास, मुख्यमंत्री के आवास के बाहर क्यों बैठे? मुख्यमंत्री जी ने महापौर के लिए वेटिंग रूम सड़क बनाई है, तो हम अपने मिलने के समय का हम इंतजार कर रहे हैं। अगर उनको महापौरों की चिंता होती तो यहाँ क्यों बैठाते? अंदर बैठाते, अंदर अपने कमरे में बैठाते, कहीं वेटिंग रूम में बैठा थे, कहीं पानी पिलाते, कहीं चाय पिलाते। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री संस्कार भूल गए। वो कब उनको संस्कार याद आएंगे? पानी चाय के लिए थोड़ा आए, आप तो फंड जारी करवाने के लिए। ये तो मैं एक संस्कारों वाली बात कर रहा हूँ। ना हम चाय के लिए आए ना पानी के लिए आए, हम तो शिष्टाचार की बात कर रहे हैं। हम तो अपना पैसा मांगना है और वो हमारी बात सुनते तो ये विषय 5 मिनट में समाप्त हो जाता। विषय को लंबा किसने किया है? जब अंदर तीनों महापौर इकट्ठे आए हैं तो इसका मतलब कोई इमरजेंसी है। जब देश के अंदर, दिल्ली के अंदर इमरजेंसी आएगी, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को अगर केंद्र सरकार में किससे मिलना होगा तो कोई मना नहीं करेगा। और मुख्यमंत्री जी किसी के दरवाजे पे चले जाएंगे तो कोई ये नहीं कहेगा आप बाहर बैठो। तो उनको शिष्टाचार दिखाते हुए, अच्छा आचरण दिखाते हुए हमें अंदर बुलाना चाहिए था, हमारी बात सुननी चाहिए थी। लेकिन उन्होंने ना हमें अंदर बुलाया बल्कि अपने सुरक्षा गाड़ियाँ खड़े कर दिए। हम दिल्ली के तीनों महापौर जो प्रथम नागरिक कहलाते हैं वो दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर के बाहर सड़क पे बैठ के उनका इंतजार कर रहे हैं। आप अनामिका जी, आपने पहले भी बात रखी थी कि आपकी जो एमसीडी है वो लगातार वित्तीय संकट से जूझ रही है। क्या समाधान नहीं निकल पा रहा कोई भी अभी तक? कि समाधान निकल पाता तो अभी हम लोग यहीं पर बैठे रहते। समस्या का तो समाधान ही निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं और प्रातः काल से ही हम लोग यहाँ पर बैठे भी हुए हैं। वो तो जानते भी होंगे कि महापौर बैठी हुई हैं, लेकिन फिर भी वो हम लोग का संज्ञान नहीं ले रहे हैं। तो संज्ञान नहीं ले रहे हैं तो उनकी देखिए नियत में कितना खोट है, जबकि सारे कर्मचारी हमारे साफ करवा रहे हैं। अभी जो आप लोग देखिए यहाँ पर सड़क कितनी स्वच्छ है, इसके जिम्मेवार कौन है? तो एमसीडी है। अरे इतनी खूबसूरत सड़क पर आप देख काम करवा रहे हैं और यदि हम कल हमारे सारे सफाई कर्मचारी जो है वो हड़ताल पर चले जाए तो देखिए ये यहाँ की दशा क्या? तो क्या स्थिति हो पाएगी ऐसे, क्योंकि लगातार वित्तीय हालात तो खराब हो रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री को अपना संवैधानिक दायित्व निभाना पड़ेगा। जिस संविधान के तहत वो दिल्ली के मुख्यमंत्री पद का में बैठे हैं, उनको निगमों का उसी तरीके से संवैधानिक जो दायित्व है निगमों के प्रति उसको निभाना पड़ेगा। उनको राजनीतिक विद्वेष से ऊपर उठना पड़ेगा। हम जो तीनों महापौर आज आए हैं संवैधानिक व्यवस्था में है। हम लोग यहाँ कोई पार्टी का वो नहीं प्रोटेस्ट कर रहे, हम अपने अपने निगमों के कर्मचारियों के हित के लिए, उनकी तनख्वाह के लिए बात कर रहे हैं। आज 34,000 कर्मचारी पूर्वी दिल्ली नगर निगम में हैं, उनको समय से तनख्वाह मिले, उसके लिए हम बात करने आए। अगर मुख्यमंत्री जी उस बात को भी समझने को तैयार नहीं है, जो पूर्व मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट में 2020-21 के बजट में बजट एलोकेशन किया है, जो इनका बजट डॉक्यूमेंट है, उसके अंतर्गत भी वो हमें पैसा देने को तैयार नहीं है इस वर्ष का। और जो पिछला बकाया है वो तीनों निगमों का 13,000 करोड़, जिसमें करीब 2985 करोड़ रुपया पूर्वी दिल्ली नगर निगम का बाकी है, जो उनको वो क्या कहते हैं देना होगा। एक तरफ आप लोग कहते हैं पैसा बकाया है, दूसरी तरफ सरकार और आम आदमी पार्टी के नेता ये कहते हैं कि फंड तो दे दिया गया है लेकिन उसके बावजूद तनख्वाह नहीं दी जा रही। कितना पैसा दिया है और कितनी तनख्वाह है उसका हिसाब लगा लो। उत्तरी दिल्ली नगर निगम में एक महीने की 350 करोड़ का वेतन का खर्चा है, 350 करोड़ रुपया। अगर 12 से गुना करें तो 4200 करोड़ होता है, 4200 करोड़ रुपए। दिल्ली सरकार ने पिछले वर्ष हमारे को 1300 करोड़ दिया था, उसने पिछले साल हमारे को 1400 करोड़ दिया था, उससे पिछले साल हमारे को 900 करोड़ दिया था और इस साल हमारे को अभी तक 600 करोड़ दिया है। इसका मतलब बाकी जो वेतन है वो नगर निगम अपनी आय से इकट्ठा करती है। लेकिन इस समय संकट काल में दिल्ली सरकार ने उस पैसे को भी रोका हुआ है। 3rd क्वार्टर निकलने वाला है, 4था क्वार्टर दस्तक दे रहा है। हमारे पैसे कब दोगे सरकार? सरकार सो रही है, सरकार अपना दरवाजा नहीं खोल रही। सरकार से मिलना है। तीनों महापौर मुख्यमंत्री से कह रहे कि आप हमारी बात सुनो, हमारा पैसा कैसे जारी होगा हमें बताओ, ताकि हम अपने कर्मचारी को बता सकें। डॉक्टर हड़ताल पे, सफाई कर्मचारी कल हड़ताल पे जाएगा, टीचर परसों हड़ताल पे जाएगा। दिल्ली में अफरा तफरी की जिम्मेदार कौन होगी? दिल्ली सरकार। आरोप आदमी शासित दिल्ली सरकार दिल्ली में अराजकता फैलाना चाहती है।
तो ये थे तीनों मेयर एमसीडी के, जिनका साफ ये कहना है कि मुख्यमंत्री के द्वारा या दिल्ली सरकार के द्वारा फंड रिलीज़ नहीं किए जा रहे और उसी की वजह से आज ये तीनों मेयर जो हैं मुख्यमंत्री आवास के बाहर बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। दिल्ली से प्रणय शर्मा की रिपोर्ट।